जय श्री श्याम। जो आज अपना FMSM वाला एग्जाम था उसका SM वाले पार्ट का MCQ आंसर्स फटाफट से यहाँ देख लो मेरे साथ में। MCQs का अगर बात करें तो रिलेटिवली ईजियर साइड पर ही था। अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इस MCQs के अंदर में। मोस्ट चीज़ें हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लासेस में डिस्कस ही करा था, तो MCQs आराम से निकल गया होगा। फटाफट से आंसर्स देख लो, फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट का भी मैं 1 मिनट पे रिव्यू बता दूंगा। देखो, Kalpanjali Dairy's action plan to become top 10 dairy brand of 2035 is an example of what? इसका आंसर होगा strategic intent, because पैसेज में अगर तुम देखोगे वहां विजन वो लिख के दिए और विजन से नियर अबाउट मिलता जुलता अगर तुम आंसर्स भी देखोगे तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है। ये बहुत क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनीज एनालिसिस विच इज क्लासिफाइड एज अ स्ट्रेंथ। तो जो एनालिसिस है वैल्यू चेन एनालिसिस है, पैसेज में लिखा हुआ है। वैल्यू चेन वहां पे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, ये सब चीजें लिखी हुई। तब उससे मिलता जुलता चीज इनबाउंड या आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का ही होगा। तो यहाँ पे इनबाउंड दिया हुआ है तो वही होना है बस, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट, decided to launch a new product line featuring vegan yogurt and organic milk in response to shifting consumer preferences। ये कौन सा स्ट्रैटेजिक ऑप्शन है? अब है तो ये डाइवर्सिफिकेशन ही, बिकॉज वहां पे भी लिखा हुआ है डाइवर्सिफिकेशन। अगर तुम पैसेज में देखोगे वहां पे डाइवर्सिफिकेशन में उसने लिख के दिया है वेगन योगर्ट और ऑर्गेनिक मिल्क वगैरह लॉन्च करना है। लेकिन पॉइंट है कौन सा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ये चारों टाइप के इसने दे दिए, तो इट शुड बी ऑर्गेनिक, ये सॉरी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन मेरे हिसाब से, बिकॉज एग्जिस्टिंग में हम नॉर्मल नेचुरल ट्रेडिशनल मिल्क बना रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं वीगन मिल्क और योगर्ट, ऑर्गेनिक मिल्क, ओट बेस्ड मिल्क, ये सारी प्रोडक्ट्स में, विच इज सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। इसलिए कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बाकी चीजें फॉलो नहीं करती। दूसरा, एक्सटर्नल प्रेशर है ऑन ट्रेडिशनल डेयरी बिजनेस। कौन सा चैलेंज कंपनी फेस कर रहा है? इसमें सी होना चाहिए, सोशियो कल्चरल शिफ्ट। क्योंकि अगर तुम पैसेज देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है उसमें कॉम्पिटिटर चैलेंजेस आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वहां लिखा हुआ है, वहां कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, लोगों का हैबिट्स चेंज हो रहा है, एथिक्स का बात आ रहा है, एनिमल क्रूअल्टी वगैरह का चीज, तो वो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हुए और कोई फैक्टर्स वहां फॉलो नहीं कर। नेक्स्ट, व्हाट स्ट्रैटेजिक ड्राइवर डिड द कंपनी अडॉप्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी? क्या किस चीज पे कंपनी ने फोकस किया इंप्रूवमेंट्स में? प्रोडक्ट बहुत क्लियर है, वो वीगन मिल्क, ओट बेस्ड मिल्क, ये सारे मिल्क फैक्टर्स पे जाते हैं। R&D कर रहे थे मिल्क क्वालिटी को बेटर करने के लिए, अपने मिल्क पे और R&D कर रहे थे, तो प्रोडक्ट पे ही पूरा का पूरा फोकस था। नेक्स्ट, केस स्टडी वाले वहां तक थे। नेक्स्ट, हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड इज अ रेप्यूटेड आयुर्वेदा ब्रांड जिसका स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेल्स है, लेकिन इंटरनेशनली वो काम अच्छा नहीं कर रहा था। फिर उसने एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, ग्लोबल पोजिशनिंग, R&D इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल पैकेजिंग के थ्रू फॉरेन पार्टनर्स वगैरह को भी लेकर आए और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट्स जो है वो राइज हो गया, विच इज अ की इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर तुमने अच्छे से मेरे साथ पढ़ा है तो तुम ये लाइन से ही ये क्वेश्चन को खाली आंसर कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर तुम देखोगे इसमें खाली एक ही इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, बाकी सब तो इंपॉर्टेंस का है ही नहीं। इंपॉर्टेंस यानी एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसमें वही तो है, डायरेक्शन एंड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग टर्म फोकस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। डेली ऑपरेशनल कंट्रोल कोई एडवांटेज नहीं है, एम्प्लॉय एनहांसमेंट ग्रोथ कुछ नहीं है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं। क्लियर? इसके बाद में 15 नंबर क्या बोल रहा है, कुछ रियलिटी कंपनी है विच डिसाइडेड टू एंटर इनटू टियर 2 सिटीज आफ्टर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। फोकस किस पे था? बजट्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स असाइन किया टीम्स को, कोलैबोरेशंस किया बैंक्स के साथ, मॉनिटरिंग सिस्टम्स को असाइन कर दिया, कल्चर क्रिएट किया। तो ये बोल रहा है कि विच स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये फॉल करता है? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। देखो ना, बजट्स बनाना, कोलैबोरेशंस करना, कल्चर क्रिएट करना, ये सब क्या है? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन ही तो है। प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना, इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, कैफेज ओवर क्राउडेड ऑन वीकेंड्स बट एम्प्टी ऑन वीकडेज। वीकेंड्स पे ओवर क्राउडेड, वीकडेज पे एम्प्टी। और इवन आउट करने के लिए कुछ लॉयल्टी कार्ड प्रोग्राम निकाला है, डिस्काउंट्स फॉर वीकडे विजिट्स। ये क्या है? सिंक्रो मार्केटिंग, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं अपने डिमांड को।
सिंक्रो मार्केटिंग, सा हो गया। तो एमसीक्यू रिलेटिवली ईजियर साइड पर ही थे, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अगर पढ़ा होगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का अगर बात करें वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकियर साइड पर था एज कम्पेयर टू एमसीक्यूज, काफ़ी ट्रिकियर साइड पे था, तो उसमें प्रॉब्लम हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे वाले थे, तो अगर पढ़ा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट रेफर किया होगा उस तरीके से जैसा हमने पढ़ा है तो मैनेज कर पाओगे, बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से अपना ये पेपर कंप्लीट हो।